ओस्मान सीजन 3 एपिसोड 89 रिव्यू। हेलो दोस्तों, उर्दू HTV में खुश आमदीद। करविलिस उस्मान और तमाम इस्लामी तर्क ड्रामा सीरीज को उर्दू हिंदी में डब और सब टाइटल्स देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.urduhtv.com पर जाएं। ओस्मान सीरीज ने सबके दिलों पर मजबूत गिरफ्त कर रखी है। इस्लामी दुनिया में इनकलाबियों का ये सिलसिला अपनी नौयत की एक मिसाल है। दुनिया भर के मुसलमानों को इस्लामी अस्करियत पसंदों की तारीख ने हिलाकर रख दिया है। वो कहानी जिसका आगाज से हुआ था, सीरीज ने मुसलमानों को एक नई राह दिखाई है। ओस्मान सीरीज इस कहानी को आगे लेकर शायकीन के जोश व खरूश को बढ़ा रही है। अजीम सल्तनत उस्मानिया की तारीख मुसलमानों का लहू गरमाने के लिए काफी है। उस्मान बे जैसे हीरो को मैदान जंग में लड़ते देखकर सबका जोश और भी बढ़ाता है। शायकीन को इसकी सियासी चालों और दुश्मनों पर सख्ती पसंद है। इस बार सीरीज वापस आ रही है और उस्मान बे के एक्शन पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। वो एक के बाद दीगरे उस्मान बे जैसे बहादुर आदमी को उनकी जगह से हटाने में कामयाब रहे। खतरनाक दुश्मन। उस वक्त सीरीज की कहानी बड़ी फतूहात की तरफ इशारा कर रही है और शायकीन ये जानने के लिए बेताब हैं कि आगे क्या होने वाला है। अगर उन आंसार कला को शिकस्त दी जाती, एक झटके के साथ पूछा भी जल्द फतह हो जाएगा। हम आज की वीडियो में इसके बारे में बात करें। क्या फोर्ट की फतह चंद एक साथ में देखी जाएगी? उन्हिसर कैसल को निकोला के हवाले करने के पीछे क्या राज है? सफेद दाढ़ी वाला आदमी उस्मान बे की इतनी मदद कैसे कर सकता है? बिलचक कले के गवर्नर के आने का वक्त क्या है? कला आरेसर कब मंजर आम पर आएगा? क्या सुल्तान मीसूद उस्मान बे को फौजी इमदाद भेज सकेगा या नहीं? क्या उस्मान बे की फतूहात में सिर्फ इरेस ही रुकावट है? और हम आज की वीडियो में बहुत सी अहम बातों की तफसीलात शेयर करेंगे, इसलिए अब वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। करौलोस उस्मान सीरीज के दिलचस्प मौज़ूआत पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करते हैं। रमजान अल मुबारक का बाबरकत महीना। अल्लाह ताला हमें जालिमों से लड़ने और मजलूमों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाए। आज की वीडियो के असल मौज़ूआत की तरफ आते हैं और उन फतूहात की बात करते हैं जिनके लिए हर कोई बेचैन है। वो उस्मान भी जानना चाहता है जो एक अरसे से उन गोल की फतह को देख रहा है। इस मकसद का क्या होगा? इस पर कई बार बहस हो चुकी है कि ऐसा होने के लिए तमाम तारीखी हालात को पूरा करना जरूरी है और अभी बहुत से तारीखी वाकयात होने हैं। कला इनेस्र अभी उस्मान बे के कब्जे में आया है और उसके साथ ही निकोला तरगत बे के लिए एक मजबूत जाल बिछाया जा रहा है और निकोला पहले ही उन्हिसर के हवाले से एक ही मेज पर हाजिर हो चुके हैं। ये जानबूझ कर दिखाया गया था कि तरगत बे ने उन्हिसर के किले पर कब्जा कर लिया है। अब तरगत बे निकोला की पेशकश का क्या जवाब होगा? सब यही सोच रहे थे। पिछली किस्त में हमने देखा कि वो बड़े जोर और शोर से जंग की तैयारी कर रहे हैं। उस्मान बे पहले ही निकोला को कमजोर करने का मंसूबा बना चुके हैं। निकोला से उन्हिसर किले के बदले बहुत सा सोना मंगवाया जाएगा। आज जो काफिला आया है, इसकी फौजी मदद करने के लिए इस मुआहदे में घसीटा जाएगा और उन शराइत को पूरा करने के बाद उस्मान निकोलस से उन्हिसर छीन लेगा। सवाल यह पैदा होता है कि उस्मान कब उनगोल किला की फतह की तरफ बढ़ेंगे। यकीनन उनगोल किले की फतह का जिक्र बार बार आता है सीरीज में और उस पर बहुत जोर दिया जा रहा है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि उनगोल किले की फतह मुमकिन नहीं है। अभी उस्मान बे इस फतह के लिए तमाम पौधे तैयार कर रहे हैं, लेकिन तारीख के मुताबिक आंसर और बीलस किले होंगे। इससे पहले फतह किया गया आरेसर का किला अभी तक मंजर आम पर नहीं लाया गया और एक बार बीलस किला मंजर आम पर लाया गया तो उसके गवर्नर को कत्ल कर दिया गया और उसके बाद से अब तक कोई खास खबर नहीं आई। बेल्सिक किले का नया गवर्नर अभी सामने आना है, जिसका जिक्र पिछली किस्त में भी किया गया था। याद रहे कि नया गवर्नर चंद एक साथ में नजर आएगा।
हर कोई इसके किरदार के बारे में जानना चाहता है। बेल्जियम के किले का गवर्नर इंतहाई मुनाफिक होगा। एक तरफ वो उस्मान बे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा और दूसरी तरफ निकोला के साथ इत्तेहाद होगा। ये डबल गेम गवर्नर कितना खतरनाक होगा उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिर मुहासरा शदा कला आने वाला है, जिसे बीलस्क कला के साथ फतह किया जाएगा। बीलस्क कला और महसूर कला के गवर्नर खूनी रिश्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके गवर्नर की बेटी नीलोफर की शादी आसार बाज़ंतीनियों में नहीं बल्कि तर्कों में होगा। वो उस्मान बे के बाद अपने बेटे औरहान बे के साथ भी थी। अब यहां सबको एक झटका लगेगा। औरहान बहुत छोटा है, यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। फतह से पहले के तारीखी वाकयात उनगोल कला खत्म होने से बहुत दूर है, और जब रहमतुल्लाहुन गाजी जवान होंगे तो उन दोनों कलों की फतह नजर आएगी, जिसके बाद उनगोल कला फतह हो जाएगा। बहुत से कियास आराइयां हैं कि सीजन के आखिर में उनगोल कला फतह हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। मुमकिन है यहां तक कि अगर वक्त का वक्फा हो तो यह मुहासरे की फतह का बाइस बन सकता है, और बीलस्क कला उनगोल कला अभी तक फतह नहीं हो सकेगा। तारीखी तौर पर इस मौसम में ऐसा मुमकिन नहीं हो सका है। अरे उस्मान बे इन फतूहात की राह में हाइल रुकावटें हटाते नजर आएंगे। सबसे बड़ी रुकावट वो छुपा हुआ दुश्मन है जिससे उस्मान बे इस वक्त मुंजमद है। इस वक्त सौगोत और कबीला ही में गद्दार और जासूस मौजूद हैं। इतनी बड़ी फतूहात ऐसे में मुमकिन नहीं। एक सूरत हाल, पहले उस्मान छुपे हुए दुश्मनों और गद्दारों से छुटकारा पाएंगे और फिर बाज़ंताए कलों की फतह की तरफ बढ़ेंगे। इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट इब्राहिम फकी है, जिसका राज खिलने का इंतजार है। इस मौसम में उस्मान मिल जाएंगे, गद्दारों और दुश्मनों से छुटकारा। और अगर वक्त का वक्फा ना आया तो बेल्सिक और निकोला के गवर्नर के दरमियान आर्जी इत्तेहाद हो जाएगा, और फिर अगले सीजन में फतूहात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम सफेद दाढ़ी वाले मर्दों की वापसी के बारे में भी बात करेंगे, सीरीज और उनका अहम किरदार। लेकिन सबसे पहले हम उस्मान बे की जंगी तैयारियों की तरफ आते हैं। जैसे ही हम उस्मान बे की जंगी तैयारियों का जिक्र करते हैं तो सबकी तवज्जो इक्का की तरफ जाती है कि इसकी तैयारी और नया तजर्बा है। सीरीज में शायकीन को उनकी कमी महसूस हो रही है, लेकिन इस्लाम की राह में शहीद होने वाले जंगजू हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे और ये दावा बढ़ता रहेगा। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जंगी तैयारियों का सिलसिला रुक गया है। दाऊद उस्ताद अब भी अपने फराइज बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने उस्मान को यह भी बता दिया है कि वो बहादुरों के लिए जंगी सामान की तैयारी में मसरूफ हैं।